जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको वीडियो में अपने पिछले 7 सालों का, याद रखिएगा 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपको यूट्यूब का जो शेयर करने वाला हूँ। मैं दोस्तों क्यों असफल रहा और क्या दोस्तों इसके पीछे कारण है, साथ ही में मैं अपनी मेंटलिटी के बारे में बताऊंगा जिसके कारण बस मैं असफल रहा हूँ। दोस्तों ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत कम ही मिलता है क्योंकि मेरा 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, 7 सालों का एक्सपीरियंस। और दोस्तों मेरी उम्र अभी 22 ईयर्स है और मैंने शायद जो है 14 या 15 वर्ष की उम्र में जो है वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। 2019 से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था और आज भी 2026 चल रही है, 2026 चल रही है। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि आपको इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए क्योंकि अगर देखिए मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ जो कुछ नहीं करते हैं वो कुछ कर पाएंगे, या बिल्कुल निकम्मे हैं वो जो है कुछ कर पाएंगे। मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो कुछ करना चाहते हैं, उनको एक मार्गदर्शन, एक रास्ता जो है दिखाया जा सके। दोस्तों यूट्यूब की दुनिया, फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे ट्विटर हो, हर चीज़ एक चीज़ पे काम करती है। वो दोस्तों होता है एल्गोरिथम। यूट्यूब के एल्गोरिथम को जिसने समझ लिया वो जो है दिलों पे राज करेगा, ठीक है। इसका तो नहीं कह सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूब की दुनिया पे ज़रूर राज करता है। यूट्यूब के सोशल मीडिया के एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं? वो दोस्तों जो एल्गोरिथम होते हैं वो कुछ ऐसे काम करते हैं कि कितने लोगों ने जो है आपको देखा, कितने लोगों ने आपको देखा। देखिए मेरे फेल्योर के पीछे क्या कारण है मैं इसमें भी बात करूंगा, ठीक है, बहुत डिटेल में बात करूंगा। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। दोस्तों यूट्यूब क्या है कि यूट्यूब हो चाहे सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसको अपने प्लेटफॉर्म पे क्या चाहिए, मैक्सिमम यूजर्स चाहिए, मैक्सिमम जो है विजिटर्स चाहिए ताकि लोग मैक्सिमम आएँ और मैक्सिमम जो है देखें। अब सवाल ये है कि किसको देखेंगे? देखेंगे भैया क्रिएटर को, यानी कि जो कंटेंट बनाता है। और जिसका कंटेंट देखा ही नहीं जाएगा तो आप बताइए कि जो सोशल मीडिया है वो उनको क्यों सपोर्ट करेगा? सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका कंटेंट में क्वालिटी कितना है कितना नहीं है। वो अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो जनता का है। यूट्यूब कहता है कि वो डिसीजन जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए, लेकिन यूट्यूब यहीं पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहीं पे झमेला कर देते हैं जो शायद जो है किसी को नहीं पता होगा और जो शायद कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जैसा एक व्यक्ति, मैं आपको बता दूं कि मैंने ज़िंदगी में जो है 800 लेक्चर, और 800 लेक्चर का मतलब है कि हर लेक्चर मेरा लगभग आधे घंटे का होता है। आधा घंटा मिनिमम है, 1 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक के लेक्चर मैंने लिए हुए हैं। और मेरे फेल होने का कारण ये भी है कि मैंने जो है 800 जो लेक्चर लिए हैं, मैं लेक्चर जब भी लेता हूँ मैं कभी एडिट नहीं करता हूँ। मैं उनको कभी भी जो है उसमें नहीं, आपने देखा होगा कि एडिटिंग लोग कर देते हैं। मेरा दोस्तों ये मानना होता है कि मैं अगर एडिटिंग करूँगा उसमें समय बर्बाद होगा, और बड़े बड़े लेक्चर हैं उसके लिए भारी भरकम सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, और मैं बड़े बड़े लेक्चर की एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं जब भी कोई लेक्चर लेता हूँ तो मैं ये सोच के लेता हूँ कि लेक्चर की दोबारा जो है शूटिंग नहीं होनी चाहिए, ये एक ही बार में लेक्चर पूरा चला जाना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत से, आपको लगता होगा कि बहुत से जो लोग हैं यूट्यूब पे, आपको लगता है कि बहुत बड़े पढ़ाकू, बहुत बड़े ज्ञानवान व्यक्ति हैं। मैं आपको बता दूँ 2 लाइन भी जो है बिना स्क्रिप्ट के नहीं बोल सकते हैं। और मैं दोस्तों मैं इस बात के लिए विख्यात हूँ, कुख्यात हूँ, या जो कह लीजिए, मैं कभी भी दोस्तों स्क्रिप्ट को यूज नहीं करता हूँ, नेवर एवर। मैं कभी भी स्क्रिप्ट यूज करके वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरा ये वीडियो चाहे वो 1 घंटे का हो चाहे 8 घंटे का हो, वो डायरेक्ट मेरा इसी बात पर ध्यान होता है कि बिना एडिटिंग के ही जाना चाहिए, यानी कि कितना भी लंबा वीडियो हो वो एक ही बार में पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि एडिटिंग का हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए आप देखते हो कि मैं चाहे 1 घंटे हो चाहे 8 घंटे हो, वो डायरेक्ट जैसा शूट होता है वैसे ही डाल देता हूँ। बस हाँ, शुरू और लास्ट का भले काट दूँ, हालांकि वही काटने की ज़रूरत पड़ती नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी कर देता हूँ। दूसरा, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, जो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है, मैंने क्या बताया कि वो उनको सपोर्ट करता है जिसका लोग ज़्यादा देखते हैं। देखा कि किसको? देखो मैक्सिमम जो हमारी पूरी ऑल इंडिया, जो पूरी दुनिया है, उसमें जो जनता है, जनता आपको क्या लगता है पढ़ी लिखी है? और पढ़ी लिखी है तो पढ़ी लिखने का लिटरेसी कितना है, मतलब कितना जो है लेवल तक पढ़ी लिखी है, उसको क्या चीज़ें पसंद आती हैं, उसको थोड़ा सा जो है समझदार। देखो मैं ये नहीं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉपुलेशन को, जनता को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। जनता को आसान भाषा में समझने की चीज़ें चाहिए होती हैं। आसान भाषा में मतलब, आसान भाषा का मतलब ये हुआ, पहली बात तो नॉलेज की जो चीज़ें हैं, ज्ञान की जो चीज़ें हैं, वो उतनी ज़्यादा वायरल ही नहीं होती, पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है। और जो वायरल होती हैं तो वहाँ पे भी जो है कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ वो क्रिएटर या एजुकेटर करता है। जैसे पढ़ाई आधा घंटा तो आधा घंटा दुनिया की बातें या उधर उधर का बात कर लिया, ठीक है, तो उससे एक इंटरेक्शन लगा रहता है, तो उसको वो कहते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मुश्किल से 2-3% होता होगा। 100% के वीडियो में 2-3% ही इस प्रकार का, या मजाक, या जिस भी प्रकार के इंटरेक्शन जिसको कहते हो, वो मैं भी सोचता हूँ कि इसको बीच में डाला जाए ताकि लोग जुड़े रहें।
तो मैं दोस्तों आपको बताऊं कि मेरे जो लेक्चर होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े का मतलब मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें का मतलब मेरे लेक्चर एक साधारण व्यक्ति की सोच से बाहर होते हैं। अगर मेरी पॉपुलेशन का अगर आप सब्सक्राइबर का एनालिसिस अगर आप करोगे तो मेरी जो जितने भी व्यूअर हैं वो मेरे 18 साल के ऊपर ही है, और मैक्सिमम जो मेरे व्यूअर हैं वो 25 साल के ऊपर के व्यूअर हैं। ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए मेरे लेक्चर बच्चों के लिए नहीं होते हैं। और जिस देश में एक बड़ी पॉपुलेशन बच्चों की हो, जब मैं बच्चों की बात करता हूँ तो मैं 12 तक के जो बच्चे होते हैं उनको मैं बच्चे ही मानता हूँ। मैं 12 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको बड़ा नहीं मानता, मैं उनको बच्चा ही मानता हूँ। अब आप कहोगे तुम कितना बड़े हो गए हो, तो दोस्तों मैं आपको इतना बता दूं कि मैं अभी मास्टर्स किया हूं और अभी मेरा एलएलबी चल रहा है। ठीक है, तो मेरी शक्ल पे नहीं जाने का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा चूँकि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को लेकर के मेरे सारे लेक्चर होते हैं और उसमें बात जो है काफ़ी उच्च दर्जे की होती है, यानी कि मैं पहले ही वहाँ पर रेस पे बाहर हो जाता हूँ। दूसरा जो सोशल मीडिया एल्गोरिथम का जो सबसे बड़ा निकम्मापन या कह लीजिए जिसको जो है सबसे बेकार बात है सोशल मीडिया एल्गोरिथम की, वो ये होती है कि जब मैं लेक्चर सिविल सर्विसेज के लिए लेता हूं तो मेरा लेक्चर उस व्यक्ति को क्यों दिखा रहे हो जो सिविल सर्विसेज नहीं बल्कि एक गांव का आम आदमी है, उसको लेक्चर जब दिखाओगे तो वो हमारे लेक्चर पर क्यों क्लिक करेगा, हमारे लेक्चर को क्यों बैच करेगा। यानी कि यहाँ पे सोशल मीडिया एल्गोरिथम की भी खराबी है कि आप उन लेक्चर को हमारे लेक्चर को उन लोगों के पास भेज रहे हो जिनको उसकी ज़रूरत नहीं है, और फिर आप कह रहे हो कि हमारा लेक्चर बेकार है। अरे आप उनको भेजिए जिनको वाकई में ज़रूरत है, समझ रहे हो, यानी कि जो वाकई में उस लेवल के व्यक्ति हैं उनके पास भेजिए। जब वो क्लिक ना करें तो फिर मानते हैं कि उस कैटेगरी के व्यक्ति ने क्लिक नहीं किया। कैटेगरी का मतलब यही होता है कि हमारा लेक्चर इन लोगों के लिए बनाया गया है, ये सबके लिए लेक्चर नहीं बनाए जाते हैं। आप करोगे, आप 12 साल के बच्चे को भेज दो। यूट्यूब का या किसी भी सोशल मीडिया का एल्गोरिथम दोस्तों 2 चीज़ों पर काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये कितने लोगों ने आपके वीडियो पर क्लिक किया। ठीक है, इसका मतलब तो ये होगा कि आपकी जो थंबनेल है वो बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, जैसे आपने इस वीडियो का भी हो सकता है थंबनेल अट्रैक्टिव देखा होगा। दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो थंबनेल हुआ तो उससे क्लिक तो कर दिया, सवाल ये है फिर वीडियो उसने कितने समय तक देखा। अगर वीडियो जो है अधिक समय तक रुक करके देखता है तो आप मान के चलिए कि आपका वीडियो वायरल जाएगा। ये 2 फंडे होते हैं किसी भी सोशल मीडिया के, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो है जिसने मुझे आज तक फेल किया है वो दोस्तों मेरे एथिक्स हैं, मेरे मॉरल हैं, मेरे वैल्यूज़ हैं। मैं दोस्तों ऐसा मानता हूँ कि अगर 4 दिन बाद जो है मैं अगर सिविल सर्वेंट बनता हूँ, एक IAS ऑफिसर बनता हूँ, तो अगर आज मैं अपने मॉरल्स के साथ नाइंसाफ़ी करूँगा, अगर मैं जो आज भी अपने अनैतिक कृत्यों के से जो है अगर मैं पॉपुलर होना चाहूँगा, प्रसिद्ध होना चाहूँगा, फेमस होना चाहूँगा, तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो है मुझे टेस्ट करता है। मेरा डे 1 से ही जब मैंने लेक्चर बनाना स्टार्ट किया था 2019 से, तो मैंने जो है ये दृढ़ निश्चय लिया था कि मैं जो है शिक्षा के लिए ही काम करूँगा, एजुकेशन के लिए ही काम करूँगा। क्योंकि मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं ऑलरेडी कि मुझे 2 काम पसंद हैं, एक लीडरशिप, दूसरा टीचिंग या स्टडिंग। मतलब वो दोनों चीज़ें क्या आती हैं, मुझे अगर आप कह दो तो मुझे 8 घंटे पढ़ना पसंद है, 4 घंटे पढ़ाना पसंद है। ये दोनों काम मुझे बहुत अच्छे से पसंद है। और दूसरा जो लीडरशिप वो एक अलग मैटर है। तो मैं जो है हमेशा से सोच के रखा हूँ कि इस देश का जो इंटेलेक्चुअल है, जो उसका लेवल है, उसको बढ़ाकर इम्प्रूव कर दूंगा। बट अल्टीमेटली उसमें मुझे फेल्योर ही मिला हुआ है। ठीक है, मैंने 2019 से जब स्टार्ट किया तो अगर आप हमारे 3 चैनल दरअसल हैं, कुछ लोगों को लगता है कि भैया 800 लेक्चर इस चैनल पे तो ही नहीं, इस चैनल पे भी 500 लेक्चर दिखते होंगे। दरअसल 800 लेक्चर मेरे 3 चैनल को मिला करके होते हैं। क्रिप्टो वाला का भी फाउंडर मैं ही हूँ, द यूनिवर्स डिकोडर का भी फाउंडर मैं ही हूँ, तो वो दोनों चैनल भी मेरे ही हैं। आप सबसे पुराना अगर हमारा लेक्चर देखना चाहते हो तो आप हमारे फेसबुक पे चले जाओ और 2019 का सर्च करो जा करके। आप देखिए मैं कितना बालक जैसा लगता हूँ, और एकदम जो है टूटी फूटी एक किराए का जो है मतलब जो है रूम है और उसके स्टेयर हैं, सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। ठीक है, आज तो आप देखते ही हो तो अलग बात मैटर है। सवाल ये है कि कितना मैंने यूट्यूब से आज तक कमाया, तो वैसे तो लोग बताते नहीं, लेकिन फिर भी जो है मैं बात आपको बता देता हूँ। मैंने दोस्तों जो है जब तक मैं दरअसल मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने एजुकेशन से शुरुआत नहीं की थी। मैंने शुरू के 2-3 साल जब मैंने काम किया है तो मैंने फाइनेंस पे काम किया है। मैं आपको बता दूं कि मैं 2019-20 तरफ मैं क्रिप्टो मार्केट में काम करता था, तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती हैं जो फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड, उनको मैं कवर करता था। सोचिए मैं IR कब पढ़ाता था 2019-20 तरफ मैं पढ़ाता था, और लोग कहते हैं कि आज तुम्हें IR कैसे आता है। ये बेटा ऐसे ही आता है, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। ठीक है, तो तब मैं जो है इस बात करता था। तो मैं आपको बता दूं जब मैं फाइनेंस पे काम करता था तो मेरा जो है अच्छा खासा इनकम होता था, और बहुत अच्छा इनकम होता था, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं टोटल अगर बताऊं तो वैसे तो मैंने ज़्यादा काम फाइनेंस पे किया नहीं है, वो सब तो बालकों वाली एज थी। ठीक है, और शायद मैंने 18 साल के बाद जो है वीडियो बनाना फाइनेंस पे बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे जो है एजुकेशन पे काम करना था।
तो मैंने जो है, मैं आपको बता दूँ, फाइनेंस से मैंने अच्छा खासा कमाया था। आप यही मान लीजिए कि 1.5-2 लाख रुपए हुआ होगा उससे। जब से मैं इस एजुकेशनल चैनल पे आया हूँ तब से कितना हो चुका है। जब से मैं पिछले 4 सालों से लगभग एजुकेशनल चैनल पे हूँ, तो इस पे मेरा जो कमाई है वो मुश्किल से ही जो है 1 लाख रुपए ही हुई होगी, यानी कि 1 लाख रुपए ही होगी। और मैं दोस्तों आपको बखूबी बता देता हूँ कि अगर मैं फाइनेंस वाले चैनल पर रहता, फाइनेंस में दोस्तों कमाई बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इतने वहाँ पे सोर्सेज हैं, मैं आज भी चाहूँ तो फाइनेंस पे काम कर सकता हूँ। जैसे ट्रेडिंग हो गई, नई नई स्कीम्स आती रहती हैं, नई नई तरीके आते रहते हैं। मैंने दोस्तों जब शुरुआत किया था ना, तो मैं लोगों को ये बताता कि मोबाइल से पैसे कैसे कमाए जाएँ। क्योंकि जो स्टूडेंट है 2019 का, जो स्टेयर पर बैठ के टूटे फूटे पे बना रहा है वीडियो बना करके, उसको पैसे की ज़रूरत है। तो मैं जो है उस समय फाइनेंस के रिलेटेड ही काम करता था, उसी से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता था। और बहुत अच्छे सोर्स दोस्तों आज भी उस फील्ड में है, फाइनेंस से रिलेटेड। लेकिन आज जो है मेरे एथिक्स बदल चुके हैं। मैं आज ये देखता हूँ कि भविष्य में मुझे किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो मैं ये जानता हूँ कि मुझे 2 ही रूप में देखा जाए, एक तो एजुकेटर के तौर पे, दूसरा जो है एक लीडर के तौर पे। और जब आप एक बड़ा मादा, एक बड़ा जिम्मेदारी उठाने को चलते हो, ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। आप कॉमेडी नहीं कर सकते हो, मैं बहुत अच्छी कॉमेडी कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छे से जो है ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, और मेरे पास कई सारी स्किल्स हैं जिसको मैं जो है बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। बट मैं इन सभी को चीज़ों को नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक 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 अच्छे लीडरशिप की निशानी नहीं होती है। यदि आज हम इस छोटी छोटी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी इस प्रकार की छपरीपन अगर हम करने लगे, तो इन फ्यूचर एज ए लीडर बनने में जो है आपको काफ़ी तकलीफ होंगी। और आपको जो है एज ए मतलब एक गलत विचारधारा आपके बारे में सेट कर दी जाती है कि अच्छा ये वही है जो ऐसे काम करता था। इसलिए मैंने कभी भी जो है पैसे पे ना फोकस करके हमेशा अपनी एथिक्स, अपने मॉरल्स पे फोकस किया है। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि मेरा मिजाज जो है थोड़ा सा बेबाक रहता है। मैं किसी भी सत्ता का व्यक्ति हो, चाहे वो विपक्ष का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी कोचिंग का व्यक्ति हो, अगर चाहे वो टॉपर हो, चाहे यूपीएससी टॉपर हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत करेगा तो मैं उसका खुल कर विरोध करता हूँ। मैं ना इधर की चलता हूँ ना उधर की चलता हूँ, मैं बीच की चलता हूँ। बीच का मतलब सत्य का मार्ग। जैसे आप मुझसे कहें कि तुम किस पक्ष में हो, तो मैं कहूँगा भैया सत्य के पक्ष में हूँ। जब इस प्रकार के आप पथ पे चलते हो, तो सत्य के पक्ष पे चलने पे जो है आपको बहुत सारी मतलब तकलीफ़ों का साया उठाना पड़ता है। आपको लगता होगा ये सब कहना बड़ा आसान काम है, दोस्तों बहुत चैलेंजिंग टास्क है। और शायद जो है ईश्वर मेरे को चैलेंज कर रहा है, टेस्ट कर रहा है कि बेटा देखते हैं तुम्हें हम खूब गिराएंगे। ठीक है, मैं 800 लेक्चर, सोचिए ज़रा, इमेजिन कीजिए दोस्तों कितनी तकलीफ़ होती होगी। मेरे लेक्चर कोई छोटे नहीं होते हैं। 800 लेक्चर जो डाल चुका हो, स्टिल जो है फेल हो। फेल का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको मानता हूँ कि जितना ऊंचाई पे पहुँचना चाहिए उतना तो मैं नहीं हूँ। तो इमेजिन कीजिए, ये सब कहना मैं जितनी आसानी से कह रहा हूँ, कभी आप करके देखिए, बड़ा मुश्किल काम है ये सब चीज़ें। कई बार दिमाग में यही आता है कि सब छोड़ दो, एथिक्स को छोड़ दो, मॉरलिटी को छोड़ दो, उठा लो अपना जो तुम करना चाहते हो, पैसा बहुत अच्छे से आएगा। मुझे पता है कि कैसे पैसा आएगा, बहुत तरीके मुझे पता है। लेकिन फिर वही है कि जिसका मैं ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मैं ब्रांड 2 ही चीज़ों का बनना चाहता हूँ, तो एजुकेशन, दूसरा जो है लीडरशिप स्किल्स। या तो चाणक्य बनो, और या तो चाणक्य बन कर के इतिहास को बदल दो, इस देश की हिस्ट्री को बदल दो। तो मैं यही चीज़ जो है अपनी ज़िंदगी में जो है लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हूँ। बाकी पैसा जो है कभी पूर्ति इंसान की नहीं पड़ती है, और ईश्वर की कृपा से मैं जो है हमेशा कृतज्ञ रहता हूँ कि मुझे कभी ना कभी जो है किसी न किसी रूप में जो है, अब पता नहीं वो शायद जो है कुछ अच्छी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, या मेरे वो टेस्ट ले रहे हैं, या परीक्षा मेरी चल रही है। बट अल्टीमेटली मैं आपसे यही कहूँगा कि ये चैलेंज जो है ना, वो आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं। और आप जिस दिन जो है इन पे विजयी पा लोगे, ये टेस्ट हो रही है, मेरी मोरलिटी टेस्ट हो रही है, एथिक्स टेस्ट हो रहा है। इतना तुम्हें कुचला जाएगा, इतना तुम्हें गिराया जाएगा, सिर्फ ये देखने के लिए देखें अब ये बिकता है कि नहीं बिकता है। अगर तुम वहीं पे बिक गए तो फिर समझ लो तुम्हारी एथिक्स, तुम्हारी मोरलिटी जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। तो यूट्यूब पे जब भी आएँ तो अपने एक विजन के साथ आएँ। विजन का मतलब आप जब मरो, मेरे लिए अप्लाई कर लो, ठीक है, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए, कि जब आप मतलब मैं जो सॉरी तो जो है आपकी न्यूज़पेपर में क्या हेडिंग छपनी चाहिए, ये सोच करके जो है काम करो कि फ्यूचर जो है इन द एंड मैं क्या होना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे एकदम क्लियर गोल है, और मैं बहुत क्लियर गोल रखता हूँ। मैं 12th के बाद ही से जो है एकदम क्लियर गोल रखता हूँ। मेरे विजन में कोई इफ बट है ही नहीं, क्लियर एकदम। आप अगर मेरा वीडियो देखोगे तो मैं एकदम क्लियर रहता हूँ ऑलवेज। मैं आज का बहुत आगे का भविष्य देख लेता हूँ, जितना मैंने पढ़ा लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छी कृपा रही है जो मुझे अच्छे गुरुओं, अच्छी किताबों का जो है शौक़ है, और मैं काफ़ी जो है पढ़ने और पढ़ाने में विश्वास करता हूँ। और यही एथिकलिटी के कारण
और थोड़ा सा रोल यहाँ पे मैं ये भी मान लेता हूँ कि मेरी वीडियो एडिटिंग नहीं है, दूसरा एक डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। तो उसका भी इतना सपोर्ट कभी आया नहीं, तो वो भी जो है कभी हो नहीं पाया। बाकी जिनके पास स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड वगैरह है, जिनके पास टीम है, मैं तो अकेला ही आदमी हूँ, ठीक है, और फिर भी मैंने अकेले के दम पर जो जो किया है वो शायद ही जो है कोई करता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी जो है आप लोगों के ऊपर है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो एक सही बातें करता है ना, जो सही तुम्हें मार्ग दिखाता है, दुनिया में जो है एक चाका चांदनी और ढोंग तमाशे का बड़ा रौब है। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा 50 बातें, जो व्यक्ति बहुत मतलब तुम्हें गलत रास्ता दिखाएगा, जो तुम्हें गलत मार्ग की ओर ले जाएगा, उसको लोग जो है सर पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति ईमानदारी से जो काम करता है, जिसके पास वो चकाचौंध नहीं है, जिसके पास वो चांदनी नहीं है, जो बिल्कुल ईमानदारी तुम्हारे भविष्य के लिए बात करता है, तो उसके लिए शायद लोगों के लिए दिल में जगह नहीं होती है। और मैं शायद उसी में गुमनाम एक व्यक्ति हूँ। लेकिन अल्टीमेटली वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ही इस देश को महान बनाएंगे। और जब महान बनाने की बात आती है तो मैं किसी दूसरे के ऊपर जो है थोपने की बात नहीं करता हूँ। मैं स्वयं खड़ा होऊंगा, सबसे पहले मैं आऊँगा, और अल्टीमेटली इस देश के लिए कुछ बड़ा करना है, ठीक है। इस देश के इतिहास को बदलना है, क्योंकि हम किसी कल्कि के अवतार के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। यही दोस्तों एक्सपीरियंस था, यही अनुभव था। अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे जो पिछले 3 चैनल हैं, क्रिप्टो वाला, द यूनिवर्स डिकोडर, आपको इसी चैनल पे जो है आप जाइएगा होम पेज पे, तो आपको नीचे मिल जाएंगे चारों चैनल, लिंक मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। और धन्यवाद।